Hello students, in first video regarding sentences or kinds of sentences, I have already explained assertive sentence. Now second is interrogative sentence, प्रश्नवाचक वाक्य. The sentence which expresses a question, a query is called an imperative sentence. And an imperative sentence it begins with, देखो दो तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत दो तरह से होता है. एक तो एक्जुलरी वर्ब, ए वर्ब मतलब क्या एक्जुलरी वर्ब से, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन वर्ड से. WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपको व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, होम, हाउ, ये सारे WH माने जाते हैं. और एक्जुलरी वर्ब में देखो ये भी लिमिट है, आप चाह सकते हो तो लर्न कर सकते हो, एकदम रिमेंबर कर सकते हो, और चाहिए ही इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सारे जो है सो मॉडल्स हैं. एक्जुलरी वर्ब भी हैं, वर्ब टू भी इन्हीं को कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्हीं से स्टार्ट होता है, या तो एक्जुलरी वर्ब से, या हेल्पिंग वर्ब से, या मॉडल से स्टार्ट होता है. देखो, और नहीं तो WH क्वेश्चन वर्ड से होता है. अब मॉडल से यानी एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, एम आई ए टीचर, कैन ही स्पीक इंग्लिश, डज राम रीड इंग्लिश, डू दे वर्क इन अ फैक्ट्री, हैव यू अ न्यू कार. ये देख लो, यहाँ पर देख लो, एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब होता भी है, मेन वर्ब होता भी है, ना भी होता है. जैसे देखो इसमें मेन वर्ब कोई नहीं है, इसमें मेन वर्ब कोई नहीं है. तो सबसे पहले एम, कैन, डज, डू, है, ये सारे के सारे एक्जुलरी वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है. और उसके बाद देखो सब्जेक्ट आता है, तो आई, ही, राम, दे, यू, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं. प्लस जिसमें यदि असर्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब होता है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है. जैसे कैन ही स्पीक, देखो स्पीक मेन वर्ब है, रीड मेन वर्ब है, वर्क मेन वर्ब है, लेकिन ये तो मेन वर्ब नहीं है. और उसके बाद अदर्स कुछ भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट कर सकते हो, कुछ भी दूसरा चीज आता है. तो एक तरह से शुरुआत होता है. एंड यू ऑल्सो नोटिस दैट ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क, यू ऑल नो दिस. दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है WH प्लस एक्जुलरी वर्ब. WH वर्ड आएगा लेकिन उसके बाद एक्जुलरी वर्ब जरूर आएगा, याद रखना, बिना इसके नहीं बन सकता है. प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. यदि असर्टिव सेंटेंस में है तो मेन वर्ब रहता है, नहीं है तो मेन वर्ब नहीं आता है, प्लस अदर्स. और इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क्स. ये भी क्वेश्चन मार्क्स. इन व्हाई कैन ही डू दिस, व्हाई कैन ही डू दिस. इसमें देखो WH क्वेश्चन वर्ड है, कैन एक्जुलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट हुआ, फिर मेन वर्ब है डू, और उसके बाद अदर्स में ऑब्जेक्ट ये दिस आ गया कॉम्प्लीमेंट्री में. व्हेन डू यू स्टे हियर, यहाँ डू या डज भी जो होता है सो वर्ब टू डू में एक्जुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है. तो WH क्वेश्चन प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस राम, यू, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब कम, स्टे, मेन वर्ब हुआ, और उसके बाद अदर्स होगा. इसमें भी वही बात है, सारे सेंटेंस में यही बात है. यहाँ व्हेन आर एक्जुलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है. डीड एक्जुलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फ्रेमिंग इसी तरह से होता है, जो दो तरीका हमने दिखाया है. आप इसको हमेशा याद रखेंगे. एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं जो बेसिक चीज है. देखिए, ये रेगुलर क्लास तो है नहीं, ये तो वीडियो क्लासेज है, और आपको ध्यान से सुनना होगा. इसके साथ किसी न किसी ग्रामर बुक से ये सारे चीज का स्टडी करना होगा केयरफुली, क्योंकि जब तक आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट नहीं करोगे आपका लिटरेचर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, लैंग्वेज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता. दूसरी बात, ये वीडियो तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स को भी चल सकता है,
या जो क्लास 7 के स्टूडेंट, 8 के स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उनको भी चल सकता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, दिस इज ऑल्सो सेम यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 और 8 टू। तो क्लास 6 और 8 के स्टूडेंट्स भी इसका अध्ययन करके, स्टडी कर करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगला स्टेप में हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेज मेनी थिंग, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इटीसी। प्रपोजल इंपरेटिव सेंटेंस से बहुत सारी चीज को एक्सप्रेस होता है, और द फ्रेमिंग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज क्वाइट डिफरेंट दैट ऑफ अदर्स, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फ्रेमिंग जो होता है, आपको मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से या कोई सब्जेक्ट से, नाउन, प्रोनाउन, कुछ भी सब्जेक्ट होता सकता है, फ्रेज भी सब्जेक्ट होता है, क्लॉज भी सब्जेक्ट हो सकता है, उससे स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो ये दो तरीका से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस इट बिगिंस विथ मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, हमेशा मेन वर्ब, जैसे कम, गो, टेक, सीट और बहुत सारे इसी तरह से स्टार्ट होता है। इसका सब्जेक्ट हमेशा हिडन रहता है, और वो सब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन का, सब्जेक्ट यू होता है, प्रायः यू होता है। जहां स्पेशल सब्जेक्ट देना पड़ता है वहां पर उसको सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के एंड में, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हम देते हैं। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, वार्म वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर। क्या देखो, ब्रिंग मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है, उसके बाद एक ग्लास ऑफ वार्म वाटर। इसमें आप पूछ सकते हो कि सब्जेक्ट नहीं है सर, तो वास्तव में प्रायः इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है और वो सेकंड पर्सन का होता है यू। लेकिन जहां दूसरे सब्जेक्ट को, स्पेशल इंडिविजुअल सब्जेक्ट को इंडिकेट करना होता है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको देखो, यहां पर जगह नहीं था, इसलिए यहां पर मैं इसको ओमिट करता हूं और लिख रहा हूं यहां पर। आप पेशेंस रखेंगे एक सेकंड के लिए। राहुल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं आप, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ और वाटर राहुल। यहां देख लिया ना, इसी को इट बिगिंस विथ मेन वर्ब। यहां पर आप कहोगे कि राहुल, लेकिन राहुल इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये तो एड्रेसिंग वर्ड है ना। आपका सेंटेंस ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर यहां से स्टार्ट होता है। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट को यदि हमें रिमार्क करनी है, इंडिकेट करनी है, तो वहां हम लिख सकते हैं राहुल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद कॉमा देते हैं वार्म वाटर, या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर राहुल। ये होता है इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो ये तो अब देखो, ये ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर, आपको वार्म वाटर, ये जो है ऑर्डर भी है। लेकिन अगर इसी को हमको रिक्वेस्ट में भी बदलना है, अगर रिक्वेस्ट में बदलना है, तो यहां पर देखिए, ये राहुल नहीं देकर करके या इसको या इसके अंदर में प्लीज हम जोड़ सकते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर प्लीज, प्लीज। या शुरू में भी हम लिख सकते हैं यहां पर, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर। तो ऑर्डर को रिक्वेस्ट में हमने बदल दिया, प्लीज या काइंडली ऐड कर देते हैं, प्लीज या काइंडली, दो वर्ड काइंडली ऐड करके भी हम इसको रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। इसी तरह से प्रपोजल होता है, कमांड होता है, एडवाइस हो जाता है, सजेशन होता है। जैसे टेक मेडिसिन इन टाइम, एक सेंटेंस आपको मैं यहां दे रहा हूं, टेक मेडिसिन
इन टाइम, समय पर दवा लो, समय पर दवा लें या लीजिए। तो ये एक सलाह हुआ, है ना, सलाह हुआ। कुछ प्रपोजल्स भी होते हैं, प्रस्ताव भी होते हैं। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन से आता है और हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस बॉक्स। हेलो, नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले से भी आप जान सकते हैं, इसका हिंदी होता है आश्चर्यबोधक वाक्य। यानी जिस सेंटेंस को बोलने में ऐसा लगे कि इससे सरप्राइज, डिस्गस्ट, पेन, डिलाइट, ग्रीफ आदि का एक्सप्रेशन हो रहा है, स्ट्रांगली एक्सप्रेशन होता है, अचानक एक्सप्रेशन होता है। एंड सच एक्सप्रेशन इज द रिएक्शन ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। ऐसा एक्सप्रेशन जो होता है तो प्रायः एक्सटर्नल इवेंट के रिएक्शन के रूप में होता है या इंटरनल फीलिंग के रिएक्शन के रूप में होता है। दो तरह का रिएक्शन होता है। एक्सटर्नल, सपोज करो कि आप क्रिकेट मैच वॉच कर रहे हो और आपका फेवरेट प्लेयर 6 लगातार लगाते जा रहा है, तो आपके अंदर से एक एक्सप्रेशन आएगा, काफी डिलाइटफुल एक्सप्रेशन आएगा, वो काफी स्ट्रांग होगा और सडन वो कम आउट। तो ऐसे एक्सप्रेशन, या आपके पैर में कांटा चुभ गया है तो आपको पेन होगा। किसी के डेथ का, डिमाइस का आपने न्यूज सुना तो आपको इंटरनल पेन होगा। तो इसमें आप ग्रीफ, डिस्गस्ट का एक्सप्रेशन होगा। तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, सडन और स्ट्रांग एक्सप्रेशन होते हैं, जो एक्सटर्नल या इंटरनल इवेंट्स का रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्ड करता है, रिजल्ट होता है, ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप भी जानते हैं। जैसा कि अन्य सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का शुरुआत भी दो तरह से होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का शुरुआत स्टार्ट दो तरह से होता है। पहले में इट बिगिंस विथ सम WH वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेज एक्सक्लेमेशन, जिससे एक्सप्लेन व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब आता है। जैसे देखिए, व्हाट अ फॉल इट वाज, व्हाट अ फॉल इट वाज, ये कैसी गिरावट है। यहां पर ये फॉल, फॉल मीन्स गिरना नहीं है, अ फॉल ये नाउन है और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है गिरावट। व्हाट अ फॉल इट वाज। इसके बाद यहां पर देखिए ये नाउन आया है, यहां पर देखिए एडजेक्टिव आया है, हाउ ब्यूटीफुल द लोटस वाज, कितनी सुंदर गुलाब था। हाउ ब्यूटीफुल द लोटस वाज, कितनी सुंदर। तो यहां पर व्हाट के बाद नाउन है, यहां पर हाउ के बाद आप ये हाउ है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, आपको ए आपका ये है, हाउ इज द पेशेंट नाउ। हाउ, यहां पर हाउ के बाद देखिए वर्ब है, वर्ब टू भी है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से व्हाट, हाउ, व्हेन के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है या कुछ वर्ब आता है, तो और ये एक्सप्लेनेशन होता है, सडनली होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन, आप जनरल क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन का भी टोन ऐसा होता है जिससे उससे एक्सक्लेमेशन, जैसे सपोज कीजिए कि अचानक किसी की आने की उम्मीद नहीं थी, वो आपका बहुत ही प्रिय है, उसको आने की उम्मीद नहीं थी और आपने उसको अचानक अपने सामने देख लिया, तो आप एकाएक पूछ सकते हैं, व्हेन हैव यू कम हियर, व्हेन हैव यू कम हियर। इससे दो तरह का भाव होता है, एक क्वेश्चन का भाव होता है, इंट्रोगेशन का भाव होता है, इंक्वायरी का भाव होता है, और दूसरा सरप्राइज होता है। तो
टोन पर भी डिपेंड करता है कि दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लास्ट में कुछ कुछ हो, हाउ इज द पेशेंट नाउ, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। व्हेन हैव ही कम हियर, वो यहाँ कब आया, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, लेकिन चूंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सबसे पहचान यदि कुछ है तो उसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो ये एक तरह से स्टार्ट होता है। व्हाट अ वाइज आइडिया, यहां पर भी एडजेक्टिव है, देखिए। तो इस तरह से बहुत तरह से स्टार्ट होता है। और कभी कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिससे शॉर्ट एक्सक्लेमेशन वर्ड कहा जाता है, जैसे अल्लाह, आह, आउच, ओ माय गॉड, इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको शॉर्ट एक्सक्लेमेशन वर्ड्स कहा जाता है। ऐसे वर्ड्स के साथ भी, और इनको इंटरजेक्शन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिए, इनको इंटरजेक्शन भी कहा जा सकता है, जैसे आह, औच, अल्लाह, ये इंटरजेक्शन भी है। तो इनसे जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं, तो उस स्थिति में ये इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद, यानी शॉर्ट एक्सक्लेमेशन वर्ड के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हैं, और उसके बाद एक असर्टिव सेंटेंस ही होता है जिसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है ना। जैसे अल्लाह, आई एम रूइंड, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, आह, ये भी एक सेंटेंस है। आप कुछ नहीं बोलते हैं, केवल इतना कहते हैं आह, तो दिस इज अ सेंटेंस। व्हाट, किसी बात को सुन करके आपका टोन ऐसा हो जाता है, व्हाट, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आउच, आई हैव हॉट माई, अगर आपका उंगली कट जाता है, पैर कट जाता है, तो एक आउच, आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव हॉट माई फिंगर, आई हैव हॉट माई टू, लाइक दिस। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बिगिनिंग भी दो तरह से होता है। एक में लास्ट में एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, दूसरे में एक्सक्लेमेटरी वर्ड के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन होता है, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस आता है, और उसके बाद तुरंत फुल स्टॉप होता है। तो इस तरह से दो तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग ए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें ब्लेसिंग होता है, कर्स होता है, यानी डिजायर्स दो तरह के होते हैं, गुड और बैड। विश भी होता है, जैसे किसी के विषय में जो गलत विश है, गलत इच्छा करते हैं, तो उसको हम श्राप दे देते हैं। और अच्छी कोई हो ही नहीं जी, तो यही ना शब्द हो, उधर कहाँ होगी बाथरूम, सॉरी स्टूडेंट्स। तो इसका जस्ट लाइक ये असर्टिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन ये डिजायर, विश, ब्लेसिंग, कर्स, ये सब इससे एक्सप्रेशन होता है। जैसे गॉड ब्लेस यू मी विथ ए लॉन्ग लाइफ, फुल स्टॉप होता है। गॉड ब्लेस यू मेंटल पीस, मे यू गेट सक्सेस, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड गिव मी अ बिग होम टू लिव इन। तो या तो मे से, माइट से स्टार्ट होता है, गॉड से होता है, विश से होता है। तो इस तरह का जो इच्छा बोधक वाक्य होता है, इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सभी क्लास के बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कुछ बुक्स का एक्सरसाइज का मिलेगा होमवर्क करने के लिए, आप करेंगे पहले। ऐसे इसमें दो चीज हमको बताना था। एक तो यदि सेंटेंस का ज्ञान है तो चेंज कैसे करते हैं, आपको कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को, या असर्टिव सेंटेंस का दो फॉर्म्स होता है, 2 फॉर्म्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, 2 फॉर्म
ऑफ सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव एंड दूसरा होता है निगेटिव, है ना। ये अफर्मेटिव निगेटिव होता है। प्रायः अफर्मेटिव और निगेटिव असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव का होता है। तो आगे के क्लास में हम बताएंगे। ऐसे कुछ होमवर्क के लिए हम फोटो स्कैन कर करके आपको भेजेंगे, होमवर्क करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन टैग पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि क्लास 7 के स्टूडेंट से मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आप पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार इसको ट्राई कर करके आप बना करके रखेंगे। अगले क्लास में हम चलेंगे हाउ टू कन्वर्ट एन अफर्मेटिव सेंटेंस टू निगेटिव सेंटेंस। You know, but once I explain this, and how you convert an assertive sentence into interrogative sentence or an interrogative sentence to an assertive sentence conversion, and how can you use question tag. ये 3 टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।